Welcome, guys. Welcome to my channel, Watch Bio Lectures again. And now we will start with phytohormones. Phytohormones different type के होते हैं. Like five different type के phytohormones है. Major phytohormones जो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. तो first we will study about ऑक्सिन. ऑक्सिन जो है वो फर्स्ट फाइटोहॉर्मोन है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सिन. सो ऑक्सिन इज अ फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू डिस्कवर, यानी कि 5 टाइप के फाइटोहॉर्मोन्स हैं. मैंने अभी नाम बताया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड. जिसमें से जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फाइटोहॉर्मोन वो था ऑक्सिन. मेन रोल का मतलब है कि ऑक्सिन का बेसिक वर्क क्या है. तो बेसिक वर्क इसका ये है, एनलार्जमेंट ऑफ प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स यानी कि प्लांट के जो सेल्स हैं उनकी लेंथ बढ़ाना, उनका एलोंगेशन करवाना, उनका एनलार्जमेंट करवाना. लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर. ओके, ग्रीन इज गुड. उनका एलोंगेशन करवाना. ओके. अकरेंस यानी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी प्लांट में. सो प्लांट में बेसिकली एक तो अकरेंस ये होता है कि नेचुरली भी प्रेजेंट होती है ये, दूसरी ये सिंथेटिकली भी प्रेजेंट होती है. नाउ नेचुरली तो हमें पता है कि प्लांट में हम देखेंगे और प्लांट में हम वहां से आइसोलेट कर सकते हैं, वहां से पाई जाएगी. सिंथेटिकली का मतलब होता है आर्टिफिशियली, यानी कि हम ऑक्सिन हार्मोन को अपनी लेबोरेटरीज वगैरह में आर्टिफिशियली ड्राइव कर सकते हैं. नाउ अनदर पॉइंट इज कि ऑक्सिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड, यानी कि कहाँ से डिराइव हुए हैं ये, इंडोल कंपाउंड से. अनदर इज प्रीकर्सर. प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर का मतलब होता है कि किस चीज से ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज हुई है. सो ऑक्सिन बेसिकली ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सिन जो है वो एक अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है एंड द नेम ऑफ दैट अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन. यानी कि एक ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ऑक्सिन जो है प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है. नाउ नेचुरल ऑक्सिन यानी कि किसी एक नेचुरल ऑक्सिन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो नेचुरल ऑक्सिन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑक्सिन का. अदरवाइज और भी नेचुरल ऑक्सिन्स होती हैं प्लांट में, प्लस सिंथेटिकली भी बहुत सारी ऑक्सिन्स अभी हम लेबोरेटरीज में डिराइव कर चुके हैं. साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट यानी कि प्लांट में किस जगह पर, किस साइट पर जो है ऑक्सिन सिंथेसाइज होती है. तो एपिकल मेरिस्टम्स. एपिकल मेरिस्टम यानी एपिकल पोर्शन होता है टिप वाला पोर्शन, कोई भी टिप वाला पोर्शन, लाइक शूट की टिप हो गई या फिर रूट की टिप हो गई. फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट की स्टेम है तो प्लांट की स्टेम का जो ये ऊपर टिप वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट नॉन एज शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि स्टेम वाला पोर्शन है. अगर इफ वी टॉक अबाउट रूट, अगर हम रूट का पोर्शन लेते हैं तो दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट वाला पोर्शन, तो रूट वाला टिप. तो बेसिकली ये टिप्स में ज्यादा पाई जाएगी. और अगर टिप वाले पोर्शन में भी देखते हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि स्टेम वाली टिप में ज्यादा पाई जाएगी, या फिर यंग लीव्स में ज्यादा पाई जाएगी. इसके अलावा ऑक्सिन जो है पूरे प्लांट में बनती है, लेकिन लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है. बाकी हायर कंसंट्रेशन में वो शूट एपिकल मेरिस्टम या स्टेम टिप में प्रेजेंट होगी या फिर यंग लीव्स में प्रेजेंट होगी. इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिन, कि नेचुरल ऑक्सिन के नाम क्या क्या हैं, या कौन कौन सी नेचुरल ऑक्सिन है, या फिर सिंथेटिक ऑक्सिन कौन कौन सी. सो नेचुरल ऑक्सिन है, फर्स्ट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है. एज वी टॉक्ड अर्लियर कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉर्म, यानी सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाया जाने वाला फॉर्म इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है. सेकेंड इज 4 क्लोरोइंडोल 3 एसिटिक एसिड, CLA. another is phenyl acetic acid, another is indole 3 butyric acid and indole 3 propionic acid. तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल ऑक्सिन्स है जो नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. Now if we talk about synthetic auxins, let me take some different color. Let's take red. It is good for highlighting.
इफ यू टॉक अबाउट सिंथेटिक ऑक्सीजन की लेबोरेटरीज में कौन कौन सी अभी हम डिराइव कर चुके हैं या कॉमन फॉर्म्स जो हैं, तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट है ये 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज 2,4-D। एक्टिव हर्बिसाइड है ये, हर्बिसाइड खरपतवार के रूप में जो है ये काम आती है, सो इट इज अ एक्टिव हर्बिसाइड। अनदर इज अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, another is 2-methoxy 3,6-dichlorobenzoic acid, that is also known as dicamba। और फोर्थ वन है 4-amino 3,5,6 ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, इसको हम टॉर्डन भी बोलते हैं या फिर पिक्लोग्राम भी बोलते हैं। एंड अनदर इज 2,4,5-T, इसको हम 2,4,5-T भी बोलते हैं और इसका पूरा नाम है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। दीज आर सम नेम्स ऑफ नेचुरल ऑक्सीजंस एंड सिंथेटिक ऑक्सीजंस। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके नेम्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिस्कवरीज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। क्यों हमें ये अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सिन जो है वो टिप्स में प्रेजेंट होता है, तो लेट अस सी कि ऑक्सिन टिप्स में प्रेजेंट होता है या फिर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या डिस्कवरीज हुई उसके पीछे। सो देयर वर बेसिक थ्री मेजर डिस्कवरीज। सो द फर्स्ट वन इज चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन डिस्कवरी। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक ग्रास ली एंड द नेम ऑफ दैट ग्रास इज कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का उन्होंने कॉलियोप्टाइल लिया। नाउ व्हाट इज कॉलियोप्टाइल? ग्रास है, समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट इज कॉलियोप्टाइल? तो जो पॉइंटेड पार्ट होता है ग्रास का, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो पॉइंटेड होता है थोड़ा सा, उसको कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। तो उन्होंने ग्रास का जो है ये पॉइंटेड पार्ट ले लिया। देन इन्होंने क्या किया कि ग्रास के इस कॉलियोप्टाइल को या फिर इस पॉइंटेड पार्ट को यूनी सोर्स लाइट या फिर हम यूं कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल लाइट दिया, यानी कि एक ही साइड से आ रहा है, एक ही साइड पर गिर रहा है। नाउ क्या रिजल्ट क्या मिलता है? इन्होंने क्या देखा, चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन ने, कि ये जो कॉलियोप्टाइल था ये उस लाइट की तरफ, लाइट इधर से आ रहा था यूनिसोर्स लाइट, तो इस कॉलियोप्टाइल ने बेंडिंग शो करी लाइट की तरफ। ओके, नाउ इन्होंने कंक्लूड किया, इसको देख के इन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास हैव सम केमिकल व्हिच इज रिस्पोंडिंग टू दिस लाइट। इन्होंने ये बोला कि ये जो कॉलियोप्टाइल था, ये जो पॉइंटेड पोर्शन था कैनरी ग्रास का, इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी जहां से लाइट आ रही है उसकी तरफ थोड़ा बेंड हो जा रहा है। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केमिकल, ये नहीं बता पाए, सो ये थ्योरी या फिर ये डिस्कवरी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, बट समहाउ ये अप टू द मार्क ठीक थी। नाउ अनदर इज वेंट डिस्कवरी। वेंट ने क्या डिस्कवर किया? देन अगेन वेंट ने एक प्लांट लिया, डिफरेंट प्लांट लिया, एवेना सटाइवा ग्रास। इसको हम कॉमनली ओट ग्रास भी बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एवेना सटाइवा है। नाउ वेंट ने क्या किया? वेंट ने भी क्या किया, एवेना सटाइवा का कॉलियोप्टाइल लिया। कॉलियोप्टाइल यानी कि पॉइंटेड पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन। इसने क्या किया कि इस कॉलियोप्टाइल की यहां से टिप हटा दी, टिप वाला पोर्शन अलग कर दिया, डीकैपिटेटेड द टिप। डीकैपिटेटेड का मतलब होता है कि टिप को कट कर लेना। तो ऐसे ही दो चार कोलियोप्टाइल्स की इन्होंने टिप्स कट कर ली और इन सारी टिप्स को, ये जितनी भी टिप्स है यहाँ पर, इन सारी टिप्स को इन्होंने क्या किया, एक अगार ब्लॉक पे रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज कि इन्होंने क्या किया कि जो टिप्स थी उनको टिप्स रिमूव्ड एंड अगार ब्लॉक टेकन, यानी कि जो भी टिप्स थी उनको इन्होंने रिमूव कर दिया और जो अगार ब्लॉक था उसको इन्होंने कट करके पीसेस में ले लिया। एंड देन जो हमारा डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था, हमारा जो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था उसके ऊपर इन्होंने टिप ना रखने की बजाय वापस से इन्होंने अगार ब्लॉक को रखा। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि इन्होंने अगेन यूनिडायरेक्शनल लाइट दिया। यूनिडायरेक्शनल लाइट देते ही ये डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल भी लाइट की तरफ बेंडिंग शो कर रहा है। ओके, टिप नहीं है इसके पास, लेकिन स्टिल इट इज शोइंग बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। So what they have concluded is, Wendt concluded that there is some chemical present in the tip, कि टिप में कुछ तो केमिकल प्रेजेंट था।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स लाइट। मतलब कि टिप में कुछ तो केमिकल प्रेजेंट था जब हमने टिप को इनके ऊपर अगार ब्लॉक के ऊपर रखा था, तो वो केमिकल टिप से अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हुआ है। एंड देन इफ अगर हमने डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पे अगार ब्लॉक को अगेन रखा है, तो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल जो है वो लाइट की तरफ बेंडिंग शो करेगा, बिकॉज अगार ब्लॉक में जो भी केमिकल था वो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पे आ गया है, तो इसने लाइट की तरफ बेंडिंग शो किया। सो वेंट आइसोलेटेड दिस केमिकल। नाउ ऐसा नहीं है कि वेंट ने इस केमिकल का नाम नहीं बताया, क्योंकि केमिकल कौन सा है उसको आइसोलेट भी किया। सो वेंट वाज रिस्पॉन्सिबल, वेंट वाज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोलेशन, नेमिंग एंड डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। यानी कि उसने उस केमिकल को आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उसने उसका नेम किया कि दिस इज ऑक्सिन, एंड उसकी डिस्कवरी के लिए भी वेंट ही रिस्पॉन्सिबल थे। Now another third discovery is Boysen-Jensen discovery. It is a one person only. It is the same person, Boysen-Jensen. Okay, so Boysen-Jensen ने क्या डिस्कवरी की? Boysen-Jensen ने एक फर्स्ट केस लिया और उसमें इसने नॉर्मली देखा कि एक कॉलियोप्टाइल लिया इन्होंने, यूनिडायरेक्शनल लाइट दी और यूनिडायरेक्शनल लाइट की तरफ जो है कॉलियोप्टाइल बेंडिंग शो करता है। दिस इज अ नॉर्मल केस। नाउ इन्होंने क्या किया, कॉलियोप्टाइल लिया, कॉलियोप्टाइल के जो लाइटेड पोर्शन था, जिस पोर्शन पे लाइट ज्यादा आ रही थी, तो उस लाइटेड पोर्शन की तरफ इन्होंने एक मीका पीस रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इस मीका पीस से क्या होता है, मीका पीस से क्या होगा कि इस कोलियोप्टाइल में जो लाइटेड पोर्शन का यहाँ वाला जो केमिकल होगा वो नीचे की तरफ डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्या हुआ कि जब लाइट दी, यूनिडायरेक्शनल लाइट दी, मीका पीस को यहाँ बीच में रखा, तो देखा कि बेंडिंग शो हो रही है नहीं हो रही है, तो इन्होंने देखा कि बेंडिंग शो हो रही है। लाइटेड पोर्शन की तरफ मीका पीस रखने के बाद भी बेंडिंग कर रहा है कोलियोप्टाइल। अगेन दे हैव टेकन अनदर केस। इन्होंने क्या किया, अगेन जो डार्क पोर्शन था, ये वाला जो डार्क पोर्शन था जहां पर लाइट नहीं गिर रही थी, वहां पर मीका पीस लगाया। देन क्या होता है, मीका पीस पीस डिफ्यूजन को रोकता है, इनहिबिट करता है डिफ्यूजन को, तो यहाँ वाला जो केमिकल है डार्क पोर्शन में, इस साइड वाला केमिकल, ये नीचे की तरफ डिफ्यूज नहीं हो पाएगा मीका पीस की वजह से। तो देन इन्होंने क्या देखा कि डार्क पोर्शन में मीका पीस रखने की वजह से लाइट की तरफ कोलियोप्टाइल में कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। नाउ व्हाट वाज द कंक्लूजन? So they concluded that the chemical which is responsible for bending of coleoptile towards light synthesizes at the darker side. Let us take the previous page. यानी कि इन्होंने क्या conclude किया कि जो केमिकल लाइट की तरफ बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन से पोर्शन में सिंथेसाइज होता है, डार्कर पोर्शन में सिंथेसाइज होता है। जस्ट बिकॉज ये यहाँ थर्ड केस में देखिए, यहाँ पर ये डार्कर पोर्शन में सिंथेसाइज हो रहा था केमिकल, सपोज ये केमिकल था ऑक्सिन, तो ये ऑक्सिन अगर डार्कर पोर्शन में सिंथेसाइज हो रहा है और वहीं पर मूव कर रहा है, तो मीका पीस डालने की वजह से उसका इनहिबिशन हो गया। इनहिबिशन होने की वजह से, बिकॉज इस केमिकल की वजह से ही बेंडिंग हो रही थी लाइट की तरफ, तो बेंडिंग नहीं हुई। यहां पर ये डार्क में सिंथेसाइज होता है, हमने लाइटेड पोर्शन को इनहिबिट किया है सेकंड केस में, तो केमिकल आराम से डिफ्यूज हो पा रहा है, जिसकी वजह से बेंडिंग शो हुई है। सो ऑक्सिन सिंथेसाइजेस इन द डार्कर एरिया, यानी बॉयसन जेंसन ने क्या बताया, इन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि ऑक्सिन किस एरिया में सिंथेसाइज होता है, डार्कर एरिया में सिंथेसाइज होता है। उन्होंने मीका पीस को दोनों लाइटर एरिया प्लस डार्कर एरिया में रख के देखा, तो उन्होंने चेक किया कि डार्कर एरिया में मीका पीस से जो है ऑक्सिन हार्मोन का डिफ्यूजन रुक गया है, जिसकी वजह से बेंडिंग नहीं हुई है। तो दे कंक्लूडेड कि ऑक्सिन डार्कर एरिया में ही सिंथेसाइज होती है। अनदर थिंग इज कि इन डार्कर साइड सेल्स एलोंगेट मोर, ठीक है, डार्कर साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन, हेंस ऑक्सिन का कंसंट्रेशन पूरी प्लांट बॉडी में ही होता है, लेकिन डार्कर साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पर सेल्स थोड़े से ज्यादा एलोंगेट हो जाएंगे। सो टिप बेंड टुवर्ड्स लाइट, बेसिकली क्या होता है कि ये सपोज कोई कॉलियोप्टाइल है, यहाँ डार्कर पोर्शन में ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ के सेल्स थोड़े से ज्यादा लंबे हो जाएंगे कंपैरेटिवली यहाँ इस एरिया के सेल्स से, तो थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा लाइट की तरफ, तो ये वाला पोर्शन जो है बेंड हो जाएगा, डार्कर पोर्शन तो जो है
सेल्स ज्यादा लंबे होने की वजह से वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, बिकॉज लाइटर पोर्शन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो सेल्स थोड़े कम एलोंगेट हो रहे हैं। यहाँ पर सेल्स थोड़े ज्यादा एलोंगेट हो रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का मेन वर्क क्या था, एज वी स्टडीड अर्लियर इन द फर्स्ट पेज, कि ऑक्सीजन का मेन काम होता है एनलार्जमेंट ऑफ सेल या फिर एलोंगेशन ऑफ सेल्स। नाउ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, यानी प्लांट में कैसे बायोसिंथेसाइज होता है, कैसे बनता है। सो एज वी स्टडीड अर्लियर कि इसका जो प्रिकर्सर है, जिस अमीनो एसिड से ऑक्सीजन बायोसिंथेसाइज होता है या बनता है, वो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। नाउ कितने पाथवेज है ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के लिए। सो ऑक्सीजन जो है ट्रिप्टोफैन से ही बायोसिंथेसाइज होगा। नाउ ट्रिप्टोफैन से ही चार पाथवेज निकल सकते हैं ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट इज इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे, another is tryptamine pathway, another one is indole 3 acetonitrile pathway, and last one is indole 3 acetamide pathway.